धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जो लोग भारत का खाते हैं और वंदे मातरम नहीं गाते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सनातनी हिंदू एकता के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अबू आजमी के बयान पर बाबा बागेश्वर का कहना है कि जो लोग वंदे मातरम गाने से एतराज रखते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसको बोलने में जिनको आपत्ति है, जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है, हाँ, जो इनको आपत्ति है, खाएंगे भारत का तो गाएंगे भी भारत का जी, नहीं तो भारत छोड़ो। अक्सर हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर अब हिंदू एकता की अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश में बाबा बागेश्वर के इस मिशन की चर्चा भी चल रही है। क्या है बाबा बागेश्वर की हिंदू पदयात्रा का संदेश, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दिल्ली से हिंदू पदयात्रा लेकर चल पड़े हैं। बाबा बागेश्वर ने यात्रा में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने और किसी पर समुदाय पर कोई टीका टिप्पणी के बिना साथ चलने की अपील की। दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई यात्रा वृंदावन में संपन्न होगी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी की 422 ग्राम पंचायतें कवर होंगी। 7 से 16 नवंबर तक 10 दिन की पद यात्रा में संत, राजनेता और भारी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। मुस्लिम समाज के लोग भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के लिए 40,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए और करीबन 1 लाख लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा वृंदावन तक शुरू हो रही है और बहुत से श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं दिल्ली नेपसराय साकेत से आई हूँ। साकेत से आई हैं। अच्छा, यहाँ क्या करने आई हैं आप? मैं यहाँ पे गुरुजी का साथ देने आई हूँ कि वो सनातन धर्म को यहाँ पे पूरे देश में जागृत करना चाहते हैं। अच्छा, तो गुरुजी क्या करना चाहते हैं सनातन के जरिए? गुरुजी जो हिंदुस्तान में सारे हिंदू हैं उनको जागृत करना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पीहू। पीहू, तो ये पीहू है, सनातन के जरिए बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को मजबूत कर रही हैं और हिंदुओं को जागृत करने आई हैं। बाबा बागेश्वर ने क्लियर किया कि इस हिंदू पदयात्रा को गलत तरीके से ना दिखाया जाए। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम हिंदू समाज की एकता का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर भले ही साफ कह रहे हैं कि उनकी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। धर्म गुरु का काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, न कि राजनीति करना। मगर आजकल चंद बाबा ऐसे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जो राजनीति कर रहे हैं। धर्म को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई बच्चों का हवाला दे रहा है, कोई राष्ट्रवाद का हवाला दे रहा है। ये ना राष्ट्रवाद का नारा है, ना बच्चों की रक्षा सुरक्षा की बात है, ना शिक्षा की बात है, और ये सिर्फ हिंदू हजरात के जज्बात से खिलवाड़ करना है। इस विरोध के बावजूद फैक्ट यह है कि पदयात्रा में कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं, जिसकी वजह से समर्थकों के बीच बाबा बागेश्वर की पहुंच और बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि इस यात्रा का संदेश 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?